भी मेरे फर्स्ट ईयर के डीएड स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि मैंने 4 जो है वीडियो तक सभी सब्जेक्ट का 4 वीडियो करा चुका हूँ। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें कि कहाँ से कैसे पीडीएफ डाउनलोड करें तो जाके जस्ट देखें, ठीक है। चलिए आज मैं 5वां वीडियो फिर से अब स्टार्टिंग कर रहा हूँ बायो साइंस से, जो कि फर्स्ट ही पेपर होता है, यहीं से सब चीज़ शुरू होगा। तो 5वां वीडियो शुरू हो रहा है अपन। चलिए आज देखेंगे क्या चीज़ है, कौन सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि मैं इससे पहले जो है आपको टिश्यू के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। टिश्यू मतलब ऊतक के बारे में, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल ऊतक दोनों के बारे में पढ़ा चुके हैं। मीन्स संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशीय ऊतक और इसके टाइप्स के बारे में, और मसल्स के बारे में जानेंगे कि मसल्स क्या होता है, क्या गुण होता है, मसल्स का क्या काम है, ये सब चीज़ जानेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे पेशीय ऊतक के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में समझते हैं, ठीक है। पेशीय ऊतक को मांसपेशी मसल्स भी कहते हैं। देखिए पेशीय ऊतक जहाँ जहाँ आपका मांस होगा समझिएगा वो पेशी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, ठीक है। जो संकुचन तंतुओं से मिलकर बनती है, जो क्या होता है, संकुचन तंतु जो होता है उससे मिलकर बनता है। इन ऊतकों में कंडक्टिविटी, लचीलापन व इरिटेबिलिटी उत्तेजनशीलता का गुण होता है। जैसे आप लोग मांसपेशी में देखते हैं तो मांसपेशी में कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी मतलब जो है वह आपको ठंडा गर्म इन सब का एहसास करवा सकता है। इलास्टिसिटी मतलब उसमें लचीलापन होता है। लचीलापन होने से ही ना जो है देखते होइएगा कि आप जो है बॉडी बना लेते हैं, बॉडी बिल्डर बना लेते हैं। वह लचीलापन है उसमें तब ना, अगर लचीलापन नहीं होता तो आपका बॉडी बन पाता नहीं बन पाता, क्योंकि वह एक जगह के एक ही जगह पर रहता तो नहीं बन पाता। लचीलापन होता है, आराम से आप इधर से उधर जो मुड़ जाते हैं, वह मांसपेशी का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान होता है, ठीक है। उत्तेजनशीलता, उसमें इरिटेबिलिटी पाई जाती है, उत्तेजना पाई जाती है उसमें, ठीक है। ये सब गुण जो है आपके मस्कुलर टिश्यू में होता है। इन ऊतकों को तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है। अब जितने भी आपके मसल्स हैं उन सभी मसल्स में आपको जो है तंत्रिका, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जाल जो है आपके फैले होते हैं। तो जहाँ भी आपके पैर, नीचे पैर से लेकर ऊपर सर तक आपके पूरे नर्व फैले हुए हैं, और यह नर्व कहाँ होता है, इसी मस्कुलर टिश्यू में ही होता है, ठीक है। देखिए आपका ब्लड का नली अलग हो गया, ब्लड का नली अलग होता है लेकिन नर्व अलग होता है। नर्व जो होता है वह आपके बॉडी को एक जान देता है, ठीक है। वह एक सिग्नल देता है ब्रेन से कि कहाँ पे क्या काम जो है कैसे करवाना है, किस अंग से। तो सिग्नल जो ब्रेन से मिलता है वह सिग्नल आपके इसी नर्व के द्वारा ही जो है आपके हर एक अंग में जाता है, क्योंकि इन सभी नर्व का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से होता है, ब्रेन से, और ब्रेन से पूरे बॉडी में जाल सा बिछा होता है यह नर्व। और नर्व कहाँ बिछा होता है, इसी मस्कुलर टिश्यू में ही फैला रहता है, ठीक है। तो पेशीय ऊतक क्या है, पेशीय ऊतक एक प्रकार से समझिए जो मसल्स है उसी को हम लोग पेशीय ऊतक कह सकते हैं, ठीक है। मांसपेशी को समझ गए ना चीज़ें को। और ये मांसपेशी संकुचन तंतुओं के बने होते हैं, जिसमें चालकता का, जिसमें लचीलापन का, उत्तेजनशीलता का गुण होता है। और ये इन्हीं मसल्स में, मीन्स इन्हीं ऊतकों में नर्व यानी तंत्रिकाओं का जाल सा फैला रहता है। बातें को समझ गए। चलिए ये हो गया। अब इसके अलग अलग प्रकार है। अब देखिए जो वॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब जो आपके इच्छा पर, ऐसा पेशी, ऐसा मसल्स जो आपके इच्छा पर आधारित हो, जो आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल होता हो, तो वह जो है वॉलेंट्री, या इसी को स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। इसी को स्केलेटल मसल्स कहते हैं, या इसी को आप वॉलेंट्री मसल कहिए, बात वही है। यह रेखीय पेशी होता है, ऐच्छिक पेशी होता है। ऐच्छिक पेशी अस्थियों से जुड़ी होती है। अब जो अपना ऐच्छिक पेशी होता है वह हड्डियों से, अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। इसको रेखित पेशी जो है स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, यानी ऐच्छिक पेशी को रेखीय पेशी भी हम लोग कहते हैं। दूसरे भाषा में इसे हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, समझ गए। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ऐच्छिक पेशी को डैश डैश कहते हैं, रेखीय पेशी कहते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। ओके, ये पेशियाँ अनेक तंतुओं के समूह से मिलकर बने हैं। अब ऊपर में ही पढ़ लिए परिभाषा में ही कि भाई जो मसल्स टिश्यू है वह सब फाइबर तंतु का बना होगा।
तो ये भी यही सी बात है, वॉलेंटियर मसल्स भी फाइबर्स का ही बना है, फाइबर्स का ही, जो आपस में संयोजी ऊतकों कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ती है। जो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े हुई होती है, यानी संयोजी ऊतक द्वारा। ये तंतु आकृति में बेलनाकार सिलिंडर होते हैं, इसके सिरे पतले होते हैं। तो ये जो ऐच्छिक पेशी होता है, यह ऐच्छिक पेशी डायरेक्ट हड्डियों से जुड़ा होता है, जिसे रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशियाँ बहुत सारे फाइबर से मिलकर बनते हैं, जो आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये तंतु आकृति में बेलनाकार होते हैं, इनके सिरे पतले होते हैं। मतलब जो ऐच्छिक पेशी होता है, चूँकि इसका नाम है रेखित पेशी, तो एक रेखा के समान जो है इसका सिरा पतला होता है, लेकिन आकृति सिलिंड्रिकल होता है। अब जब आपके जहाँ जहाँ ऐसे पेशी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं वो तो किसी से कनेक्टेड है, तो वह जो है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह जो है हड्डियों के साथ जो है भी जुड़ा हुआ होता है, वॉलेंटियर मसल्स। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इंग्लिश इसको समझ लेंगे। ओके, चलिए अब बात आती है यहाँ पे अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंट्री, यानी जिसे स्मूथ मसल्स कहते हैं। जहाँ जहाँ आपके चिकना सतह, जहाँ जहाँ आपके चिकना मसल्स पाया जाएगा, वह सभी जगह जो है आरेखित पेशी यानी अनैच्छिक पेशी जो है होगा। इनवॉलेंट्री मसल्स, इसी को स्मूथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इन पेशियों को चिकनी पेशी भी कहते हैं। इन पेशियों में लंबे तंतु होते हैं। ठीक है, इसमें लंबे लंबे तंतु होते हैं, जिसकी कोशिकाओं के मध्य में एक केंद्रक व कोशिका द्रव होता है। ठीक है, इन कोशिका पट्टी या रेखा नहीं होती है। इन पेशियों में पट्टी या रेखा नहीं होती है, जबकि उसमें होती है रेखा, इसीलिए उसे रेखित पेशी कहते हैं। यहाँ पे नहीं होती है, इसीलिए इसे आरेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई पट्टी कोई रेखा नहीं होती है, इसलिए इन पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। आंतरिक अंगों से जुड़ी होने के कारण इनको अतरंगी पेशी भी कहते हैं। अब ये जो होता है, यह हड्डी से नहीं जुड़कर यह आंतरिक अंगों से जुड़ी हुई होती है, आरेखित पेशी। ठीक है, अब आरेखित पेशी के जो है आपके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि आरेखित पेशी कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो जैसे आपका पेट का भाग हो गया, वहाँ पे आरेखित पेशी होता है। इंटेस्टाइल जो आंत होता है, वो छोटी आंत बड़ी आंत, वो भी आपके जो है इसी टिश्यू का बना होता है। कौन सा? आरेखित, इनवॉलेंट्री का। ब्लेडर हो गया, ठीक है, मूत्राशय हो गया। उसके बाद ब्रोंकी हो गया, जो श्वास नली होता है। जो ब्लड का नली है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद है एरेक्टर पिल्ली, स्किन हेयर इरेक्शन कंट्रोलर। ये सब जो है आपके चिकना पेशी है। ठीक है, इन सभी जगहों पर चिकने हो, जैसे ब्लड का नली है, ये भी बिल्कुल पतला एकदम चिकना होता है। ठीक है, ब्रोंकी हो गया, ये भी जो है आपके क्या हो गया। अब देखिए, ब्लड वेसल्स कोई हड्डी से जुड़ा हुआ होता है? नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, ब्रोंकी श्वास नली हो गया, ये भी किसी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, एक तो नली है और यह एक प्रकार के ऐसा ऊतक है जो चिकना ऊतक से बना हुआ है। ठीक है, मूत्राशय, ये भी कोई हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइनल आंत, ठीक है ना, ये भी कोई हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है। समझ गए? और स्टोमेक, पेट, ये भी किसी हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ। तो जो हड्डी से नहीं जुड़ा हो, जिसमें लंबी रेखा नहीं होती हो, ठीक है, आरेखित इसीलिए इसे कहा जाता है। या किसी हड्डी से नहीं, या डायरेक्ट आंतरिक अंगों से जुड़ा हुआ होता है। बातें को समझिएगा, इसीलिए इसे अनैच्छिक, यानी आपको इच्छा पर ये नहीं चलता है। ठीक है, पेट हो गया, इंटेस्टाइन, ये सब आपकी इच्छा पर नहीं चलता है। लेकिन वॉलेंटियर आपके रेखीय होता है, क्योंकि उसमें लंबी सिलिंड्रिकल रेखा पाई जाती है। ठीक है, जो आगे से पतली, सिरा पर पतली होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में आप रखिएगा तो आपको पता चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे दिया हूँ। जैसे वॉलेंटियर पेशीज, जो वॉलेंटियर मसल्स है, जो ऐच्छिक पेशी है ऊपर वाला, उसमें देख लीजिए, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, क्वाड्रीसेप हो गया, डायफ्राम हो गया, पेक्टोरल मसल्स हो गया, एब्डोमिनल, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गया। ये सब जो है आपके क्या होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स होता है। ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप के देखते हैं ना हम लोग, जो है बाइसेप ट्राइसेप एक्सरसाइज कर कर के कितना ज़्यादा बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इच्छा से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपके क्या होते हैं, यही सब जो है आपके, ये हो गए वॉलेंट्री का। नीचे वाला ये हो गया इनवॉलेंट्री का। जहाँ जहाँ चिकना मसल्स का बना अंग होगा
वह सब जो है आपके इनवॉलेंट्री होगा। बता दिए। चलिए आखिरी यहाँ पे तीसरा आता है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स आपको पता है हृदय में ही होता है। यह पेशी केवल हृदय में ही होती है, ठीक है। हृदय की पेशियों का अलग से कोशिकीय तंत्र सेल नेटवर्क होता है। इसकी कोशिकाएं तालमेल के साथ एक लय रिदम में कार्य करती है जिसे संकुचन कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। इन पेशियों में बिना विश्राम करे हमेशा स्वचालित स्पंदन, संकुचन, ऑटोमेटिक रिदम कंट्रैक्शन की क्रिया होती रहती है। देखिए कार्डियक जो मसल्स होता है, मैं बता दूं यहाँ पे, जो कार्डियक मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स स्पेशल जो है आपके हार्ट में ही, हृदय में ही पाया जाता है। चूँकि हृदय हमारा बिल्कुल खोखला मसल्स का बना हुआ है, मांसपेशी का बना हुआ है, कोई हड्डी वड्डी का नहीं बना हुआ है। तो जो हार्ट है उसमें स्पेशल कार्डियक मसल्स ही होता है। अब इस मसल्स में इसका स्पेशल जो है सेल नेटवर्क होता है, इसका अपना एक कोशिकीय तंत्र होता है, ठीक है। इसमें एक अलग कोशिका पाया जाता है जिसका अपना एक नेटवर्क होता है। अब ये जो कोशिकाएं होता है जो इस मसल्स में पाया जाता है, यह एक रिदम में कार्य करती है, ठीक है। रिदम में नहीं काम करेगा, एक लय में काम अगर नहीं करेगा तो फिर आपका हार्ट नहीं काम करेगा सही से। तो इसलिए यह रिदम में काम करता है तालमेल के साथ, तो इसलिए इसमें कंट्रैक्शन भी होता है। बिना कंट्रैक्शन के हार्ट जो है पंप करेगा नहीं करेगा, ठीक है। इन पेशियों में बिना विश्राम करे हमेशा स्वचालित स्पंदन यानी ऑटोमेटिक रिदम कंट्रैक्शन की क्रिया होती रहती है। अब ये जो मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स है, इसमें बिना किसी विश्राम किए हुए इतना क्षमता है कि यह एक रिदम में कंट्रैक्शन लगातार करते रहता है जिससे हमारा हार्ट जो है चालू रहता है, ठीक है। आप सोचिए कि कभी भी अगर आपका हार्ट जो है बैठ जाए, थोड़ा देर के लिए विश्राम अगर कर ले, तो आप भी दुनिया से या कोई भी व्यक्ति दुनिया से विश्राम कर लेगा, समझ गए। तो हार्ट ही आपका एक ऐसा ऑर्गेन है जिसको थोड़ा देर अगर बंद कर दिया जाए, थोड़ा देर अगर वह बंद आराम कर लेगा तो आपका ज़िंदगी सीधा परलोक में जो है आत्मा से परमात्मा के पास चला जाएगा, या किसी का भी साथ। इसलिए हार्ट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और हार्ट का ये नेचर, ये गुण होता है कि वह एक रिदम में लगातार कंट्रैक्शन करते रहता है। यह क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्पेशल इसका जो है कार्डियक मसल्स का गुण ही है कि यह एक रिदम में कंट्रैक्शन करते रहता है। इसका अपना सेल नेटवर्क होता है जो बिना रुके हुए यह लगातार निरंतर जो है काम अपना करते रहता है, ठीक है। और इसमें एक गुण पाया जाता है जो हमेशा स्वचालित स्पंदन और संकुचन करते रहता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, तो ये हो गया, ये आपका मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के था, मैंने आपको बता दिया। पहला कौन सा था? स्केलेटल मसल्स। दूसरा कौन था? स्मूथ मसल्स। तीसरा कार्डियक मसल्स। इसी स्केलेटन को हम लोग इनवॉलेंट्री, इसी स्मूथ को हम लोग इसको वॉलेंट्री, और इसको इनवॉलेंट्री, इसको कार्डियक कहते हैं। तो अगर आपसे मस्कुलर टिश्यू और इसके प्रकार पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चले आगे। यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया, PDF वहीं से मिल जाएगा, आपको पता है, जहाँ हम लोग पहले बता चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो मसल्स होता है, जो मांसपेशियाँ है, जो हमारे बॉडी में लगभग 600 से ऊपर मसल्स पाए जाते हैं, यह कैसे काम करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? तो मांसपेशियों के प्रमुख कार्य है, ठीक है। क्या क्या काम है, चलिए आज हम लोग समझते हैं। हो सकता है 5 नंबर में आपसे पूछ दे कि भाई मसल्स के कार्यों को लिखे, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मानव शरीर को आकार मांसपेशियाँ प्रदान करती है। सबसे पहला मांसपेशी का काम है कि आपके बॉडी में एक अच्छा सा स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। आप मानिए कि आपको जो है सिर्फ कंकाल, सिर्फ हड्डी से बना हुआ आपके सामने कोई बॉडी रखा जाता है या कंकाल रखा जाता है, तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। सिर्फ हड्डी है, उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता। और उसी चीज़ को अगर पूरा एक स्टेचू बना दिया जाए, रंग पेंट करके उसको पूरा सा एक अच्छा सा रूप दिया जाए, तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जस्ट लाइक बॉडी है। बॉडी में अगर सिर्फ मान गए आपको हड्डी रहे, सिर्फ हड्डी पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक, तो एक कंकाल है, ठीक है, बेकार है। लेकिन अगर उसको आपको अच्छे से स्ट्रक्चर दिखना है तो उस पर मांस भरना जरूरी है। यह मांस हमें शक्ति प्रदान भी करता है, इधर से उधर लचीलापन भी मौजूद करता है। अब मानिए सिर्फ हड्डी अगर बॉडी में रहे तो बॉडी इधर से उधर मूव करेगा नहीं? करेगा भी तो हड्डी करेक्ट कर जाएगा, होगा ना।
तो कहीं ना कहीं मांसपेशी आपके बॉडी को आकार तो प्रदान करता ही है, साथ में इसमें लचीलापन गुण होने के कारण ये मानव शरीर को आकार देता है, और लचीलापन होने के कारण आराम से व्यक्ति मूवमेंट गति कर सकता है। यह मांसपेशी का ही देन है, ठीक है। मांसपेशी से शरीर को गर्मी व गति मिलती है। मांसपेशी से हमारे बॉडी में मूवमेंट मिलता है, अभी मैंने बताया। साथ में यह बॉडी को हॉट गर्म भी रखता है। बातें को समझ गए? चलिए, मांसपेशी से शरीर को शक्ति भी मिलती है। अभी बता दिए कि मांसपेशी से हमें ताकत मिलती है, पावर जनरेट होती है। अगर सिर्फ देखते होइएगा आप लोग कि सिर्फ हड्डी वाला है, ठीक है, सिर्फ हड्डी से कोई चीज़ उठ पाएगा, बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो इससे बैलेंस के साथ पावर मिलता है, शक्ति मिलता है आदमी को, ठीक है। मांसपेशी, अगर आप सोचिए ना, आपके हाथ में अगर मांस नहीं भरा हो, उंगली सब में, पैर सब में, हाथ सब में अगर मांस नहीं हो तो क्या होगा? आप इमेजिन कीजिए। मांसपेशियां मानव शरीर को चलने फिरने, उठने बैठने एवं खाने पीने आदि गतिविधियों में मदद करती है। मांसपेशी जो है आपके चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, अन्य गतिविधियों में यह मदद करती है। बात समझ गए? चलिए, छठा है माय डियर, यहाँ पे मांसपेशी शरीर में रक्त संचार की गति में और शरीर को मुलायम रखने में मदद करती है। मांसपेशी जो है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, शरीर को सॉफ्ट रखने में भी मदद करती है। आप हड्डी को छुएंगे हार्ड लगेगा, लेकिन आप ऊपर से छुइएगा, मांस भरा हुआ है, एकदम सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इसी मसल्स के जरिए आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन तो ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है, लेकिन वो ब्लड वेसल्स का एक सही पोजीशन कहाँ से मिलता है? इसी मसल्स के जरिए मिलता है। इसी मसल्स में जो है वो चिपका रहता है। बातें समझ रहे हैं? मांसपेशियां प्रत्यास्था के कारण एक बार मुड़ने के बाद पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। अब जो मांसपेशी होती है, मसल्स होती है, उसमें प्रत्यास्था गुण पाया जाता है, जिससे होता यह है कि आप किसी साइड कहीं भी अपने बॉडी को मोड़ दीजिए, लेकिन जिस साइड का अंग है वह उसी जगह पर आकर फिर से उसी पहले जैसा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार मुड़ गए तो बस जिधर मुड़ गए उधर ही वह अंग चला गया, उधर ही वह मांस चला जाएगा। ऐसा नहीं है। बस आप फ्रंट से साइड में मुड़ते हैं, फिर भी आपका बॉडी फ्रंट में ही फ्रंट सही रहता है। यह प्रत्यास्था गुण के कारण होता है। समझ गए? आठवां कार्य देखिए, मांसपेशियों में समन्वयता के कारण हमारी इच्छा के अनुपात एवं कार्यों के अनुपात में समन्वय स्थापित होता है। अब मांसपेशी में कोऑर्डिनेशन का काम होता है, समन्वय के काम होता है, जो हमारे इच्छा और कार्यों के एक साथ मिलाकर चलता है, ठीक है, जिससे मानव शरीर को अपना कार्य करने में आसानी होती है। अब जिससे होता है कि मानव शरीर को काम करने में बड़ी ही आसानी होती है, ठीक है, यह समन्वय बना के चलता है। तो मैंने इतना सारा जो है आपको काम बता दिया, फंक्शन बता दिया। आप आराम से वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल चीज़ें मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दे रखा है। PDF आपको थोड़ी देर में धैर्य रखिएगा, डल जाएगा सब वहीं पे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग मांसपेशी के कार्य जान गए तो विशेषता भी जान ही जाइएगा। इसके कुछ विशेषता है, जैसे यह संकुचनशीलता। इसमें संकुचन मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें जो है आपके संकुचन का जो है विशेषता पाया जाता है, ठीक है। संकुचनशीलता मांसपेशियों के ऊतकों की क्षमता है, जो उन्हें छोटा या मोटा कर देती है, जिससे काम करने के लिए बल पैदा होता है। मांसपेशियां एक या अधिक मांसपेशी क्रिया क्षमता के जवाब में सुकड़ती है। जब आप कोई काम करते हैं, जैसे मानिए ना, जैसे आप मानिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाइसेप ट्राइसेप बना रहे हैं, तो बाइसेप ट्राइसेप क्या होता है? बाइसेप बना रहे हैं तो बॉडी बनते बनते वह आपके एक जगह पर आ जाता है, एक जगह पर संकुचित हो जाता है, जिससे आपका बाइसेप बड़ा दिखता है, ठीक है। तो वही कहता है छोटा और मोटा कर देता है संकुचन। तो इसमें विशेषता संकुचन का होता है, ठीक है। और इसमें फैलाव का भी विशेषता होता है। संकुचन होता है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर गया वहीं जगह पर जो है संकुचित हो गया, वह फैलता भी है। इसमें लोच मतलब लचीलापन पाया जाता है, अभी मैंने बताया। इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, लचीलापन होता है। लोच मांसपेशियां ऊतकों की क्षमता है, जो
विस्तार और संकुचन के बाद अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। तो इलास्टिसिटी का गुण होता है जो आपके किसी साइड कहीं भी लचीला पड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन वह पुनः अपने पूर्व के स्थिति में आ जाएगा, यही लचीलापन होता है। ठीक है। तीसरा है इसमें जो है एक्सपेंडेबिलिटी, मतलब विस्तारशीलता होता है। मांसपेशियों को ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ाया जा सकता है। कंकाल की अधिकांश मांसपेशियां विपरीत जोड़ों में व्यवस्थित होती है। अब जो मांसपेशी होता है वह विस्तार होता है, तभी तो देखते होइएगा एक दुबले पतला आदमी जिम जाकर थोड़ा सा डाइट लेकर और एक्सरसाइज करके वह हट्टा कट्ठा मजबूत बना लेता है। उसका देखिएगा पहले जो दुबला पतला था अब हट्टा कट्ठा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मसल्स बढ़ता है तभी तो, विस्तार होता है तभी तो ना, तो उसमें विस्तार का भी गुण पाया जाता है। इसमें इरिटेबिलिटी, उत्तेजना पाया जाता है। उत्तेजना तंत्रिका और मांसपेशी कोशिकाओं द्वारा साझा की जाने वाली एक संपत्ति है। यह कुछ उत्तेजनाओं यानी क्रिया क्षमता के जवाब में विद्युत संकेत उत्पन्न करने की क्षमता है। उत्तेजना मतलब यह आपको उत्तेजित करता हो, यह आपको सिग्नल पहुंचाता हो ब्रेन से, और वही उत्तेजना का काम जो है आपके करता है यह मसल। ठीक है। तो इसमें उत्तेजना हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, विस्तारनशीलता हो गया, लचीलापन हो गया। ठीक है। तो इन सब विशेषता जो है इसमें पाया जाता है। संकुचनशीलता हो गया, यह सब इसमें विशेषता आपके पाए जाते हैं। जैसे कंट्रैक्टिलिटी पाई जाती है। ठीक है। इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और एग्जिक्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें पाया जाता है इसमें, इसका विशेषता है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। PDF मिल जाएगा आपको वहीं nursingyan.com पर, डाउनलोड कर लीजिएगा जाके बायो साइंस से। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।